दोस्तों किसी भी दिन महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है और इस बीच एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। दोस्तों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है। ये अपने आप में बड़ी खबर इसीलिए है दोस्तों क्योंकि ये सब कुछ मुंबई में हुआ है। वो मुंबई जो पूरे देश में सबसे अमूमन बाकी बड़े शहरों से सेफ मानी जाती है। दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले ने कैसे महाराष्ट्र की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया है और बैठे बिठाए न केवल विपक्ष को मुद्दा दे दिया बल्कि सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए को चारों तरफ से घेर दिया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन बाबा सिद्दीकी दोस्तों आपने इनका नाम भी सुना होगा और आपने इनकी पार्टीज के बारे में भी सुना होगा। बाबा सिद्दीकी ने इसी साल कांग्रेस छोड़कर जो अजित पवार की एनसीपी है उसमें वो शामिल हुए थे। कई बार विधायक रह चुके हैं और इनकी खासियत ये है, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टीज की खासियत ये है कि जितनी बड़ी मौजूदगी इनकी इफ्तार पार्टीज में राजनेताओं की होती है उतनी बड़ी मौजूदगी बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज की होती है। कहा यह जाता है कि अगर बाबा सिद्दीकी की पार्टी में कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं बुलाया गया है तो वो सेलिब्रिटी है ही नहीं। तो एक तरह का एक बहुत बड़ा ओहदे वाली बात होती थी कि अगर बाबा सिद्दीकी ने आपको बुलाया है, क्योंकि इनकी पार्टीज में सलमान खान आते थे, शाहरुख खान आते थे, मतलब आप यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। एवरी बिग सेलिब्रिटी, जितने भी सो कॉल्ड मुंबई में रहने वाले बड़े चेहरे इनकी पार्टीज में आते थे। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में रहने वाले बड़े सियासतदान इनकी पार्टीज में आते थे और दोस्तों इनकी इफ्तार पार्टी में सत्ता पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग शामिल होते थे क्योंकि बाबा सिद्दीकी का ओहदा बहुत बड़ा था, उनका ऑरा बहुत बड़ा था। अब आप सोचिए वो बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान शाहरुख खान को एक साथ अपनी पार्टी में बुला पा रहे हैं और वो आ गए, तो उनका ओहदा अपने आप में कितना बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों बाबा सिद्दीकी का अचानक से मर्डर हो गया और ये जो मर्डर हुआ उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल गोली मारकर निर्मम तरीके से इनकी हत्या की गई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोलीबारी की जिसमें वो घायल हुए और उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर विपक्ष दोस्तों सत्ता पक्ष की नाक में दम करेगा क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि दोस्तों मुंबई ने एक बहुत खराब दौर देखा है। दोस्तों 80 के दशक को आप देख लीजिए, बहुत हद तक 90 के दशक को आप देख लीजिए, मुंबई में माफिया पनपता था, गैंगस्टर्स के गुट हुआ करते थे और बड़े बड़े मोस्ट वांटेड दुनिया के जो आज कुछ उनमें से कुछ के लिए कहा जाता है कि हमारे दुश्मन मुल्क में पनाह पाए हुए हैं, वो मुंबई में रहते थे। और मुंबई एक तरह से माफियाओं का गढ़ बन गया था और पुलिस के लिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई थी क्योंकि इन माफियाओं की जो पैठ थी वो सत्ता से लेके विपक्ष से लेके एक पूरा सिस्टम मुंबई में इन माफियाओं की देन से चलता था। गैंगस्टर्स खुलेआम सड़कों पर शूट आउट करते थे और मुंबई में जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी। इसी की वजह से दोस्तों टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की भी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी और वो एक ऐसा मामला था गुलशन कुमार की हत्या जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूले और पुलिस ने उसके बाद एक ठानी कि किसी भी तरह से मुंबई को ये माफिया से दूर करना है, गैंगस्टर से दूर करना है। दोस्तों इसके अलावा मुंबई में जो सिलसिलेवार धमाके हुए वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, आप कह सकते हैं। उसके बाद सरकार ने भी ये तय किया कि अब मुंबई में किसी भी हाल में, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी तरह से भी इस माफिया की वापसी नहीं होने देंगे और उसके बाद हुई भी नहीं दोस्तों। मुंबई, मैं रही हूँ 15 दिन मुंबई और मैं दिल्ली में भी रहती हूँ, मैं एनसीआर में रहती हूँ, मैं छोटे शहर हल्द्वानी से आई हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मुंबई दिल्ली एनसीआर या किसी भी छोटे बड़े शहर से काफी सेफ माना जाता है। महिलाओं के लिए भी अमूमन मुंबई काफी बेहतर, काफी सेफ है। लेकिन मुंबई जैसी शहर में इतने वीवीआईपी आदमी की इस तरह से हत्या कर देना, ये अपने आप में मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। अब इसको लेकर बहुत सी थ्योरी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी को बिश्नोई गैंग ने अपना दुश्मन मान लिया था क्योंकि बिश्नोई गैंग ये मांगता है कि सलमान खान का जो दोस्त है वो उनका दुश्मन है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की पहुंच इतनी ऊपर तक की थी कि ये कह देना सीधे कि बिश्नोई गैंग का उसमें हाथ हो सकता है, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं इससे आगे का सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों, ये जो मामला है ये कितना रोंगटे खड़े करने वाला है। आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी जैसा आदमी जो एक फोन पे किसी को भी अपने घर बुला सकता है, एक फोन पे कोई भी काम करवा सकता है, अगर वो सेफ नहीं है, अगर उनको इस तरह से
उनका मर्डर किया जा सकता है, तो फिर मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाएंगे। और दोस्तों, मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल अपने आप में बहुत डराने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, खासतौर पर जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, मुंबई का जो एक्सटेंशन भी हुआ है, मुंबई अब पहले से एक बहुत बड़ा शहर बन गया है, तो मुंबई के लोग डरते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी वो यादें हैं जब कानून व्यवस्था एकदम पूरी तरह से पैदल हो चुकी थी। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े माफिया की पार्टीज में जाते थे, क्योंकि उनके लिए मजबूरी थी, वही सब कुछ मुंबई में चला रहे थे। वो सब कुछ मुंबई ने झेला है और उससे आगे निकली है मुंबई। और उसके बाद मुंबई में कानून का राज है, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार किसी की भी रहे दोस्तों, मुंबई एक बहुत ही सेफ सिटी है। अगर वहां ये सब हो सकता है, वो भी बाबा सिद्दीकी जैसे वीवीआईपी आदमी में, तो फिर आप सोचिए एक आम जनमानस के बीच तो अपने आप में डर पैदा होगा ही होगा। यहां मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर पुलिस जांच कर रही है, और बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले ही धमकी मिली थी, और हैरानी इस बात की है कि उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। आप सोचिए, एक आदमी जिसके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई में कौन सुरक्षित है? कम से कम ऐसे सवाल विपक्ष तो उठाएगा ही। और ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब किसी भी दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और इलेक्शन महाराष्ट्र में नवंबर तक होने ही होने हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो नवंबर को खत्म हो रहा है, नवंबर में नई विधानसभा बनी जानी, नवंबर एंड में या दिसंबर बिल्कुल पहले हफ्ते में मुंबई में पूरी विधानसभा बन जाएगी, मतलब मुंबई में चुनाव खत्म हो जाएंगे। इस बेहद हाई प्रोफाइल मामले में राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन चौंकाने वाला है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करती है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में अभी तक लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा नहीं थी, जिसे दोस्तों मराठा आंदोलन की वजह से मराठा आरक्षण एक मुद्दा बना था। इसके अलावा मराठवाड़ा वाले इलाके में किसानों की नाराजगी तो हमेशा से ही वहां मुद्दा रहा है, लेकिन मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर कभी मुद्दा नहीं रहा है। और जब मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है ना दोस्तों, तो जो कॉर्पोरेट है, इस बात को मत भूलिए कि मुंबई बॉलीवुड की हस्तियों का गढ़ नहीं है, उसके साथ साथ जो उनसे पावरफुल लोग हैं, दुनिया के या देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो वहीं रहते हैं मुंबई में। अंबानी का घर मुंबई में है। इसके अलावा देश के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 100 कह लीजिए आप, टॉप 20 कह लीजिए, टॉप 10 कह लीजिए, सब मुंबई में रहते हैं। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अगर वहां इस तरह का पूरा वाकया देखने को मिलेगा, तो आप सोचिए कॉर्पोरेट के अंदर भी डर बैठेगा कि ये आखिर कैसे हो सकता है। मतलब कॉर्पोरेट कभी नहीं चाहेगा कि जहां उसका गढ़ है, जहां वो रहता है, वो इतना असुरक्षित हो जाए। और ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन भी होती है दोस्तों, जब बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल वाई कैटेगरी सुरक्षा वाले आदमी को इस तरह से टारगेट किया जा सकता है, तो फिर ये एक तरह की हिंट भी होती है जो क्रिमिनल्स बड़े बड़े लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हम ये कर सकते हैं, तो हम आपको भी टारगेट कर सकते हैं। सवाल ये दोस्तों कि एनडीए क्या चुनाव से पहले इस पूरे के पूरे वाक्य में हर लिहाज से विपक्ष के निशाने पर आएगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की ही समस्या है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।